न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले क्लास में हमने ख़त्म किया था आम्ल भात में तथा लवण ख़त्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं कि न्यू चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। यही है ना चैप्टर, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु है न, मेटल एवं नॉन मेटल। आज इसका पहला क्लास है, क्लास 10th का पार्ट 1 होगा बाबू, ये है ना। देखिए एग्ज़ाम के दृष्टि से बाबू कम से कम इससे आपका 10 नंबर के आएगा, 10 नंबर के कम से कम आएगा, इससे कम से कम 10 नंबर का। आपको धातु अधातु में अंतर पूछ सकता है, धातु अधातु क्या हैं ये पूछ सकता है। आपको इसमें बहुत सारा विधि है छानने का, मिश्रित धातु को अलग करने का, धातु को अलग करने का, वो पूछता है। ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे जब 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव तो ये करेगा 2 नंबर का, 2 से 3 गो आएगा, देखो 5 नंबर का आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ने। देखिए आप 9th क्लास में ये सब पढ़े हैं। देखिए तो बाबू पदार्थ आप 9th में पढ़े हैं। पदार्थ 2 प्रकार के पढ़ाए थे, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के पढ़ाए थे, तत्व और यौगिक। तत्व यौगिक और तत्व 3 प्रकार के पढ़ाए थे। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। देखिए तो ये आपका चैप्टर है। इतना आप यहाँ से यहाँ तक के 9th में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा 9th में ये भी पढ़े थे, ये भी थोड़ा सा पढ़े थे, है ना। तो वहाँ पर कम पढ़े थे, वहाँ पर केवल अधातु और धातु अधातु का गुण और उसका परिभाषा पढ़े थे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर इसका रिएक्शन भी पढ़ना है ना, अभिक्रिया भी पढ़ना है, रिएक्शन भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं धातु एवं अधातु से, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये तब 9th में आप क्या किए थे? पढ़े थे, है ना। चलिए पहले देखिए धातु अधातु का हम पहले पढ़ते हैं गुण, और उसके गुण के आधार पर उसकी परिभाषा को बता देंगे, है ना। तो लिखिएगा धातु एवं अधातु में अंतर। लिखिएगा धातु एवं अधातु में अंतर। धातु आई पर लिख देते हैं अधातु। धातु एवं अधातु में अंतर, है ना। लिखे एक पट्टी लिखेगा धातु, एक पट्टी लिखेगा अधातु। लिखेगा इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की, इसमें एक विशेष प्रकार की, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है ना। ये पर लिखेगा इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसमें लिखेगा इसमें एक विशेष प्रकार की चमक, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक
नहीं पाई जाती। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। अपवाद में है बाबू दो, अपवाद में है। पहला आयोडीन, आयोडीन में चमक पाया जाता है लेकिन अधातु है ना। पहला है आयोडीन और दूसरा है हीरा। क्या है? हीरा। ये दोनों में चमक होते हुए भी क्या है? अधातु। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये आघात वर्धनीय होता है। ये आघात वर्धनीय होता है। ये आघात वर्धनीय होता है। लिखिएगा, ये पर लिखिएगा, ये आघात वर्धनीय नहीं होता है। ये आघात वर्धनीय नहीं होता। आघात वर्धनीय मतलब बाबू ये आघात जैसे की जगह चोट पहुंचाइएगा ना तो ये फैलता है। इस पर आप लोहा पर है, चांदी पर है, देखते हैं इतना रहता है, चोट पहुंचाते पहुंचाते उसको फैला देते हैं। लेकिन इस पर चोट पहुंचाइएगा तो बुकनी बुकनी हो जाएगा। जैसे पत्थर पर चोट मारिएगा, हीरा पर कितना कुछ है, एक हथौड़ी लगा दीजिएगा तो बुकनी बुकनी हो जाएगा कि नहीं। हीरा भी पत्थर है ना। तो ये आघात वर्धनीय नहीं होता है। अगला, ये तन्य होता है। ये तन्य होता है। ये तन्य नहीं होता है। ये तन्य, ये पर लिखिएगा अधातु में, ये तन्य। तन्य मतलब होता है बाबू क्या? पतला रेशा के समान। जैसे सोना के आप पतला रेशा के समान आता है, फिर भी चैन पहनते हैं ना, चैन। लेकिन क्या इसका चैन पहनिएगा? नहीं पहन पाइएगा, है ना। तो ये पतला रेशा की तरह होता है, मैंने ये तन्य होता है। अगला, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। ये विद्युत और लिखे, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। लिखेगा, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है। ये विद्युत और ऊष्मा के, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है। कुचालक होता है ना। ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है ना। लेकिन अपवाद भी लिखिएगा इसमें। अपवाद चल रहा है ग्रेफाइट को छोड़कर, है ना। ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए इसका उपयोग मशीन में किया जाता है ठीक चिकनापन के रूप में, है ना। ग्रेफाइट में क्या होता है? ऊष्मा की प्रवाह, ऊष्मा का भी प्रवाह होता है और विद्युत का भी क्या होता है? प्रवाह होता है ना। इसलिए ग्रेफाइट क्या है? अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन सुचालक होते हुए भी क्या है? ये अधातु है। अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू, ये विद्युत धनात्मक होता है। ये विद्युत का, ये लिखिएगा, ये विद्युत धनात्मक होता है। 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 धनात्मक होता है। लिखिएगा ई पट्टी बाबू, ये विद्युत ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। इसमें भी देखिए अपवाद है, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन क्या होता है? धनात्मक होता है, लेकिन फिर भी क्या है? अधातु है बेचारा। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, है ना। हाइड्रोजन को छोड़कर ये भी क्या होता है? ये धनात्मक होता है, लेकिन धनात्मक होते हुए भी क्या है? ये अधातु है। तो इसलिए ये अपवाद में डाल दिए। अगला लिखिएगा,
ये कमरे के ताप पर लिखेगा, ये कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर सामान्यतः, ये कमरे के ताप पर सामान्यतः, ये कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस अवस्था में होता या पाया जाता है? पाया जाता है। हाँ, इसमें वो अपवाद है, इसमें वो अपवाद है, में वो अपवाद है। क्या? तो पारा है ना, पारा जो होता है द्रव अवस्था में होता है, पारा जो है द्रव अवस्था में होता है ना, पारा जो होता है द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर समानता ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा कौन अवस्था में पाया जाता है बाबू? पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पारा जो है लिक्विड है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन बाकी सब जो है कौन अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी ठोस अवस्था में है, तो ये सब ठोस अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, ये पढ़िए, आइए तो लिखेगा, ये कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था में पाया जाता, तीनों अवस्था में पाया जाता। ये कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। देखिए ठोस अवस्था में लिख लीजिए, ठोस अवस्था में क्या क्या पाया जाता है बाबू? देखिए तो सल्फर, पोटेशियम, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, कार्बन ETC। गैस अवस्था में क्या क्या पाया जाता है भाई? तो गैस अवस्था में क्या क्या पाया जाता है देखिएगा, है ना। गैस अवस्था में पाया जाता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ETC। और द्रव अवस्था में कौन कौन पाया जाता है भाई? है ना, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है आपको ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर समानता ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इतना कोई दिक्कत है ना। ये कमरे के ताप पर कौन अवस्था में? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए कि ये एकदम याद होना चाहिए बाबू, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है ना। आगे बढ़ें, देखिए अब फिर के ऊपर से चलते हैं, है ना। देखिए इतना कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आइए, लिखिएगा, इसे पीटने पर, लिखिएगा, इसे पीटने पर टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे पीटने पर क्या उत्पन्न होती है? टन की ध्वनि। देखते हैं, पीटते तो आवाज़ करता है टन ने। लिखेगा, इसे पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसे पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसे पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला पार्ट लिखिएगा, इसके वास्तव कक्षा में लिखिएगा
लिखिएगा लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसके बाह्यतम कक्षा में, है ना, लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसके बाह्यतम कक्षा में, इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिखिएगा अगला, लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिखे इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया। अगला, ये सामान्यतः क्या होता है? ये कठोर होता है ना, लोहा चांदी सब कठोर होता है। ये सामान्यतः कठोर होता है। ये सामान्यतः कठोर होता है। ये सामान्यतः क्या होता है बाबू? कठोर होता है, हार्ड होता है। ये क्या होता है? ये भंगुर होता है। ये सामान्यतः भंगुर होता है, भंगुर, या कठोर नहीं होता है, या लिख देते हैं कठोर नहीं होता है, कठोर नहीं होता है ना, कठोर नहीं होता है, लिख देते हैं। ये सामान्यतः कठोर नहीं होता है, या ये सामान्यतः भंगुर होता है। भंगुर मतलब नहीं देखते हैं, एक मारिए एकदम बुकनी हो जाएगा, है ना। तो ये भंगुर होता है, या तो कठोर नहीं होता। जैसे मट्टी है बाबू, उसको एक बार मारेगा बुकनी हो जाता है ना। पत्थर एक बार मारेगा क्या होता है? बुकनी। लेकिन हीरा कठोर है, हीरा कठोर है ना। आप बाद में लिख सकते हैं कि हीरा कठोर है, लेकिन फिर भी क्या है? अधातु। अपवाद, हीरा को छोड़कर, हीरा कठोर है, हीरा है ना। चलिए आइए अगला, लिखेगा इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, क्वथनांक सही था। क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक का क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक का क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। फिर लिखिएगा इसका द्रव्यनांक का क्वथनांक निम्न होता है ना। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होता है, कम होता है। इसका द्रव्यनांक का क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक निम्न होता है ना, निम्न होता है। द्रव्यनांक का क्वथनांक निम्न होता है। हो गया। देखिए 9-10 पॉइंट का अंतर में लिखा दिए ना। 9 से 10 पॉइंट होगा कम से कम, है ना। तो देखिए
जो भी रहे 9 से 10 होगा। तो देखिए इतना अंतर लिखा है, इतना में आपको धातु अधातु के अंतर में 3 नंबर में पूछेगा तो 4 को दोनों पर लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब 10 गो में 4 गो भी नहीं याद है तो आप पढ़ने लगे विद्यार्थी, और जो इजी है वही याद रखिए ना भाई, क्या इसमें खुल यादें रखने वाला चीज़ है। कुल याद रखिए तो और बेहतरीन है और बढ़िया विद्यार्थी हो जाएगा। लेकिन 4-5 को याद होना चाहिए, 4-5 को याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम हॉल में क्या हो जाए, काम। हाँ, अब नहीं याद रखिएगा तो फिर वही रार कभी धर्म के कथा नहीं सुना है, वही चलेगा, रारम एरम पवित्रम, है न, लाजूता। चलिए देखिए, अब क्या आप धातु अधातु का गुण पढ़ लिए ना। अब इसी के आधार पर, इसी गुण के आधार पर हम धातु की परिभाषा और अधातु की परिभाषा पढ़ लेंगे, है ना। तो लिखिएगा धातु की परिभाषा, धातु की परिभाषा, धातु की परिभाषा, धातु की परिभाषा लिखिएगा, धातु वह शुद्ध पदार्थ है, लिखिएगा धातु वह शुद्ध पदार्थ है, धातु वह शुद्ध पदार्थ है, धातु वह शुद्ध पदार्थ है, धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है। लिखे, धातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है, जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है, इन्हें उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे लिखे, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है, उसे धातु कहते हैं। जैसे बाबू, सोना, चांदी, चांदी आप याद किए थे, औरम, है न, एजी, लोहा, की हो गया जो है कर रहा है, लोहा, एफी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, है ना, संकेत लिख देते हैं, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, सही है, एल्युमिनियम, संकेत एल होता है, क्या आधा ल दिया है, ठीक है, एल्युमिनियम। अच्छा चलिए आइए, एल्युमिनियम हो गया, ईटीसी लिख दीजिए, ईटीसी लिखिए। कॉपर भी है, चलिए वो आप बढ़ा देती हूँ, कॉपर भी है, ईटीसी। ये सब क्या है बाबू, धातु है, ये सब क्या धातु है, ठीक है। ये सब क्या, जिसके बायतम कक्षम देखिए ना, सोडियम के भी बायतम कक्षम में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का भी बायतम कक्षम में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपका कैल्शियम का भी बायतम कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम, है ना, ये सब क्या है, धातु है। ये सब क्या है सब बाबू, धातु है। ईटीसी कर दिए। अब लिखिएगा अधातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा,
है ना। अधातु की परिभाषा आ जाइए, लिखिएगा अधातु की परिभाषा बाबू, लिखिएगा लिखिएगा अधातु वह शुद्ध रूप है, लिखिएगा अधातु वह शुद्ध पदार्थ है, अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ये आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है ना। अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। जो आघात वर्तनीय और तन्य नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे हो गया वह शुद्ध पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, वह शुद्ध पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। जो आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे बाबू लिखिएगा, जैसे है ना, जैसे में लिखिएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन है ना, ETC कर दीजिए। चलिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन है ना, ETC कर दीजिए। जिसके बाद हम कक्षा में आपका 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, कार्बन भी लिख सकते हैं, कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है बाबू, ETC कर दीजिए। कार्बन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 जोड़ देना है तो जोड़ दीजिए। 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अधातु होते हैं। कार्बन भी अधातु है ना, कार्बन भी अधातु में आता था। चलिए आइए, सल्फर है, फास्फोरस है ना, सल्फर है, फास्फोरस है, क्रोमियम है। सबके बात हम कथम, जिसका बात हम कथम 4 इलेक्ट्रॉन से क्या रहे? अधिक रहे, वो आएगा कौन में? अधातु। अब देखिए धातु पढ़ लिए आप, अधातु पढ़ लिए, एक बच्चा उपधातु। उपधातु लिखिएगा, उपधातु यहाँ लिखिएगा उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं भाई? तो देखियो बीच में धातु अधातु दोनों का गुण है ना, लिखिएगा उपधातु। उपधातु है ना, तो लिखिएगा वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसके अंदर धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। सीरियम और जर्मेनियम, ETC। वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसके अंदर धातु अधातु दोनों के गुण पाया जाता हो, उसे उपधातु कहते हैं, नहीं उसे उपधातु कहते हैं। लिखे वो ऐसा शुद्ध पदार्थ, वो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो या दोनों का गुण उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे धातु का गुण, जैसे देखिए सिलिकॉन SI और जर्मेनियम, ये दोनों में सिलिकॉन के कपड़ा में कभी करंट छुइएगा तो कभी करंट मार देगा और कभी करंट नहीं मारेगा। तो मार रहा है मतलब क्या है? धातु का काम किया, और कभी नहीं मारा तो किसका काम किया? अधातु काम किया। तो सिलिकॉन ऐसा कपड़ा है वो दोनों का गुण काम करता है ना। जर्मेनियम भी है जी। चलिए आज और है 3-4 गो है ना, 3-4 गो और है। चलिए आगे बढ़ें। अब आपको देखिए पढ़ना क्या है? धातु का गुण। पहले धातु का गुण पढ़ेंगे है ना, अब पढ़ना है धातु के रासायनिक गुण है ना। गुण तो ये भी पढ़े, ये पढ़े हैं भौतिक गुण, अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। चलिए आए ये था भौतिक गुण था। धातु अधातु का कौन गुण था? ये भौतिक गुण था। अब पढ़ेंगे
रासायनिक गुण है ना। तो हेडिंग डालेगा धातु के रासायनिक, धातु के रासायनिक चलिए आइए धातु के रासायनिक गुण देखिए। पहला है बाबू है ना, पहला गुण है लिखिएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड। लिखेगा अभिक्रिया है ना, लिखेगा जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु का ऑक्साइड है ना। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड का निर्माण करता है ना। जैसे देखिए सोडियम है बाबू, सोडियम है और अभिक्रिया क्या कौची से, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाया, आपको बना दिया Na2O। दो है बाबू, तो यहाँ दो ऑक्सीजन था, यहाँ पर बैलेंस कर हो गया। अच्छा ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। अच्छा ऑक्साइड जो होता है ये, इसका नेचर, धातु के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, ये भास्मिक नेचर का होता है। ये कैसा नेचर का होता है, भास्मिक नेचर का होता है, मैंने भस्म होता है, भास्मिक नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, ये भास्मिक नेचर का होता है। कैसा नेचर है इसका, हम बताए थे, ये पिछले दिन बताए थे। देखिए धातु के ऑक्साइड भास्मिक नेचर के होते हैं, इसलिए अम्ल और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और बताए हैं ना। अभी अम्ल और क्षार में भी हम पढ़ाए थे। तो धातु का ऑक्साइड कौन नेचर का होता है, भास्मिक नेचर का होता है ना, भास्मिक नेचर का होता है। जैसे एक और ले लीजिए, देखिए कैल्शियम है, अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ है ना, अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, CaO बनाया। देखिए दो गो था तो दो गो यहाँ कर दीजिए, दो गो यहाँ कर दीजिए, आ गया दो। अब ये देखिए हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये टोटल का गुण कैसा आएगा, भास्मिक नेचर का आएगा। टोटल का गुण कैसा होगा, भास्मिक नेचर का होगा कि नहीं होगा। हम पढ़ाए हैं अभी अम्ल और क्षार में पढ़ा के आए हैं कि धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं है ना। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। ये तो हम पढ़ाए हैं है ना। इसका नेचर कैसा है, भास्मिक नेचर का है। अब देखिए हो गया, इधर एक स्टार मार के लिखेगा द्विधर्मी ऑक्साइड, लिखेगा द्विधर्मी ऑक्साइड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अभी भी आइए बाबू है ना। द्विधर्मी ऑक्साइड, स्टार मार के लिखेगा द्विधर्मी ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है बाबू, तो लिखेगा धातु के वैसे ऑक्साइड जो भस्म और अम्ल दोनों के गुण रखते हैं है ना। धातु के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण पाया जाता है ना। धातु के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे बाबू
Al2O3 कॉमा ZnO कॉमा PbO लेड ऑक्साइड, BeO ब्रोन ऑक्साइड, ETC। इसमें दोनों के गुण मौजूद है बाबू, है ना। इसमें आम्ल और भस्म दोनों का गुण क्या है मौजूद। वैसा ऑक्साइड जिसमें आम्ल और भस्म दोनों को गुण क्या हो, एक ही में उपस्थित हो, दोनों का गुण उपस्थित हो, आम्ल का भी और भस्म का भी, तो उसे कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। से क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या है कि कुछ अभिक्रिया जो होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ सेकेंडों में होता है, कुछ अभिक्रिया वर्षों महीनों लगता है, वर्षों लगता है, महीनों लगता है। जैसे देखिए कुछ अभिक्रिया जो है बाबू, जैसे देखिए सोडियम जो है, अभी हम सोडियम जो बताए थे, सोडियम और ऑक्सीजन बताए थे, ये अभिक्रिया Na O बनता है या Na2O बनता है। यहाँ से बैलेंस कर दीजिए, यहाँ से 2 ऑक्सीजन 2 4, यहाँ पर 4 लग कर दीजिए। अब देखिए ये अभिक्रिया होने में सेकेंड लगता है, कुछ लगता है, ये अभिक्रिया सेकेंडों में हो जाता है, मतलब डाले की अभिक्रिया के रेडी है। अब कुछ अभिक्रिया ऐसा है जो महीनों वर्षों लगता है। जैसे देखिए आयरन है, लोहा में जंग कितना दिन में लगता है, एक दिन में लग जाता है। अरे लोहा में जंग एक दिन में नहीं लगता है, वर्षों लग जाता है या महीनों लग जाता है, नहीं लगता है। एक महीना की मट्टी पर छोड़ दिया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जंग लग जाता है, नहीं लग जाता है। तो ये देखिए Fe2 है ना, Fe3 कर दीजिए, Fe3O4 है ना, 3 कर दीजिए O4 हो गया। ये अभिक्रिया देखिए महीनों लगता है, ये अभिक्रिया होने में क्या लगता है, ये भी तो ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया कर रहा है बाबू, लोहा के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ आई कर रहा है, सोडियम के साथ। देखिए तो ये अभिक्रिया होने में कितना लगता है, सेकेंड लगता है। ये अभिक्रिया होने में क्या लग गया है, महीनों। तो इसमें कुछ अभिक्रिया सेकेंडों में होती है, कुछ अभिक्रिया महीनों वर्षों सालों में लग जाता है ना। तो इसमें हर एक प्रकार की अभिक्रिया होती है ना। चलिए आगे बढ़ें। धातु के ऑक्साइड में नोट करके लिखिएगा बाबू, है ना, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, है ना, लिखिएगा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं क्रियाशील एक समान अभिक्रिया नहीं करती है ना। ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं की क्रियाशील एक समान अभिक्रिया नहीं करती है ना। ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक समान अभिक्रिया या एक समान क्रियाशील नहीं होती है ना। नोट करके लिखिएगा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं की क्रियाशील एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। लिखिए ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं क्रियाशील एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। मैंने वो देखिए एक समान कर रहा है, कोई सेकेंडों लग गया, कोई महीनों लग रहा है, और कोई अभिक्रिया जो वर्षों लग रहा है। तो इसमें हर एक समान अभिक्रिया नहीं कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ें कि रहने दें यहीं तक एक आए। चलिए ठीक है, रहने दीजिए यहीं तक आज, है ना। और मन था, 1-2 रिएक्शन और पढ़ाने का मन था, एक पढ़ाएँ अभी, है ना, सब कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।